अकील, अभी आप जानते हैं कि ट्रंप साहिब की मुलाकात हुई, बल्कि दावत पे बुलाया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। किस तरह से देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? सुजैन, बात यह है कि किसी भी जमहूरी माशरे में जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और आप देखती हैं कि जमहूरियत ऑब्वियसली अब पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है कि जमहूरियत है और इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। अगर जमहूरियत ना होती तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी ना होते, फंडामेंटल राइट्स भी ना होते, आईने पाकिस्तान भी ना होता। तो ज़ाहिरी बात है कि कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी इनफेक्टिव है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इस तमाम तर मामले पे। तो ज़ाहिरी बात है कि इसी जमहूरियत पे यकीन रखते हुए हम तमाम तर मामला आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए मेरा प्रोटोकॉल नहीं या वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं। अकील, अभी भी डी चौक में मैंने देखा कि सारे प्रोटोकॉल लगे हुए थे। एक गाड़ी के पीछे चार गाड़ियां थी, V8 गाड़ियां थी, वो जो प्राडो गाड़ियां होती हैं जिनके पेट्रोल भी बड़े महंगे होते हैं, वो थी। ये सारा कुछ तो आवाम के पैसों से ही जा रहा है ना? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये सब आवाम के पैसों का है और आवाम ही ताकत का सरचश्मा है। और यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जिस तरह आपने इस हवाले से बात की, तो एक मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट थी और वहाँ पे फिर वज़ीर आज़म को थ्रू आउट इन्फॉर्म्ड रखा गया, उनकी मशावरत इस तमाम तर प्रोसेस में शामिल थी। एंड ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली थिंक कि ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड तो ज़रूर है, लेकिन इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। एक नया बाब रकम हुआ है पाकिस्तान, लेकिन फिर सियासतदानों को तो घर चले जाना चाहिए। जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद नहीं, देखें, अब यही बात है ना कि जो दीगर जमहूरियतें हैं दुनिया पूरी में, वहाँ पे भी जमहूरियत को ही फ़रोग मिलता है। और ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह आपसे जिक्र किया कि एक मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट थी, और उसके बाद अच्छी खुशाइन बात है कि सदर ट्रंप ने जो है वो लंच पे ज़ोहराने पे इनको मदऊ किया और एक नया बाब रकम हुआ। एंड इफ़ इट्स गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान, इफ इट्स गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान इन एनी शेप, मैनर और वे, देन आई विल सपोर्ट दैट प्रोसेस। और ये प्रोसेस बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात हुई है, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, पाकिस्तान इससे बेनिफिट कर रहा है। सो बसीयत पाकिस्तानी, इट्स नॉट फॉर मी कि मैं उस पर अपना वर्डिक्ट दूँ या मैं अपनी जो है वो बात करूँ और मैं कहूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी या ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। एक एंगेजमेंट कॉन्टीन्यूस है, एट ऑल लेवल्स है, सिविल साइड पे भी और मिलिट्री साइड पे भी। पॉलिटिकल साइड पे देखें, सेक्रेटरी मार्को रूबियो की कल रात बात हुई है और बहुत देर तक बात हुई है ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, और जो मोड्स ऑफ कोऑपरेशन है या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर जब इंगेजमेंट हो रही है वो सिविल मिलिट्री दोनों के साथ हो रही है, तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान। महंगाई का जो बोझ पड़ता है वो अवाम पे पड़ता है। इस दफा अगर कुर्बानी देखी जाए तो बहुत कम लोगों ने कुर्बानी की, सड़कें खाली पड़ी हुई थी, लोगों के पास खरीदने को कपड़े नहीं थे। आपकी हुकूमत कहती रही कि जी हम लोगों ने बड़ी माशी तरक्की कर ली है। महंगाई तो उसी तरह, बल्कि महंगाई बढ़ गई है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं। क्रेडिट मरियम नवाज ऑनलाइन व्हील प्रोग्राम, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सो एंड सो, जो हमारे नवाज शरीफ साहिब हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। नवाज शरीफ किसान कार्ड 10 अरब रुपए उसके ऊपर जो लग रहे हैं, नवाज शरीफ IT सिटी, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, हर चीज़ अपने नाम पे, इश्तिहार बड़े बड़े लग जाते हैं। और फिर अगर हम तनकीद करें तो आप कहते हैं तनकीद भी ना करें। देखें, अच्छा, ये तो एक अच्छा काम जो अच्छे इकदाम पंजाब हुकूमत कर रही है या फेडरल हुकूमत कर रही है, उसको आपने चले अप्रिशिएट तो किया। नाम में क्या रखा है? ज़ाहिरी बात है कि जो लीडरशिप है हमारी, हम तो उनको ऑनर करते हैं, उनका विजन है, उन्होंने आगे जिस तरह पॉलिसीज़ को शेप अप किया है तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मरियम की दस्तक हो, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल हो, बिल्कुल हमारी लीडरशिप हमें ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कायदे आज़म के नाम पे कुछ होता, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नाम पे कुछ होता, डॉक्टर AQ खान के नाम पे कुछ होता। उनके नाम पे भी ऑलरेडी है, तो फिर उनके नाम पे भी हमने सोचा कि चले मरियम साहिबा का और नवाज शरीफ साहिब का उनको भी ऑनर कर रहे हैं। चले, वो तो हमने मान लिया। अच्छा, अब आपने कहा कि जमहूरी हुकूमत है, चले एक सियासी जो पार्टी होती है, जमात होती है, उसने अपने ही बिल्कुल लेके जाना होता है। जिस तरह आपने देखा कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम को या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम को जो है वो एसोसिएट करते हैं। इसी तरह आपने देखा कि PTI वालों ने भी वहाँ पे अगर आप देखें तो तस्वीरें तो अपनी भी लगाई थी, अपने अपने प्रोजेक्ट्स उन्होंने जब किए,
अब ये अब उल्टा हमारे पे उंगलियां तान देना या नहीं वो पीटीआई इल्जाम वालों को लगा हम देना, इसलिए थोड़ा मैं बख्श समझता देते हूँ हैं ना कि उन्होंने एक justified शौकत नहीं है। खाना जो बनाया है ना, 3 अस्पताल अब तो बन गए हैं, वो उन्होंने डोनेशन लेके और आवाम के लिए, और फिर जो बनी गाला में उनका जी घर था वो भी नवाज शौकत शरीफ खानम साहब को से ही डोनेशन ली थी, वो ज़मीन वो बिल्कुल वो ज़मीन नवाज शरीफ साहब से ही ली थी, और फिर पैसे जब नवाज शरीफ साहब उस टाइम अच्छा, अब वो क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब का तो उस वक्त ही ली थी। सही हो गया। तो वो क्रेडिट है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब से ही वो अकील, ज़मीन मांगी थी और ज़मीन उन्होंने बतौर अतिया ही दी थी। लेकिन फिर ट्रंप जैसा चालाक बंदा एक जिसने फैक्ट है ना, पूरी मैं दुनिया तो को देखा हुआ है, बदल सकता हूँ और आप जैसे आप भी देखिए, नहीं इसको चेंज कर सकते, क्योंकि एक फैक्ट है ये। चलें, ये फैक्ट तो चेंज नहीं हो सकता। फिर ट्रंप साहब ने हमारी सिविल क़यादत से मिलने का उन्होंने टाइम वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा इनके पल्ले कुछ नहीं है, पावर टॉक्स टू पावर, जिनके पास पावर है मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो फिर ट्रंप ये सारे क्रेडिट हमें नहीं देता जो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं। नहीं, उस पर भी मैं गुजारिश कर दूं कि एक तो मिलिट्री टू मिलिट्री जो इनविटेशन थी और इंगेजमेंट थी, और आपने देखा कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, वाज आल्सो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने बिल्कुल उनकी इंगेजमेंट हुई है वहाँ पे सेंटकॉम में, और सिंस ही वाज ऑलरेडी देयर, और ये डिप्लोमेटिक चैनल से बैक एंड फोर्थ चल रहा था, एंड इसमें कोई आड़ नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बात है, और बसीयत पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान को वो जो है पॉजिटिविटी पाकिस्तान के ऊपर आती है और पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव चीज़ होती है, पाकिस्तान के रिलेशंस में कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, तो बसीयत पाकिस्तानी मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। तो बिल्कुल एप्रिसिएशन है कि आप देखें कि भारत को देखें, भारत अपना एक तो रोना रो रहा है 15वीं दफा अगर आप सुजैन देखें, 15वीं दफा उन्होंने मेंशन किया कि जंग बंदी उन्होंने कराई। हम उसका पूरा क्रेडिट उनको देते हैं, इसीलिए हमने जो है वजीर आज़म ने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, बिकॉज इज़ अ मैन ऑफ पीस, तो उनको रिकमेंड भी किया है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो मसला कश्मीर है उसको इंटरनेशनल फोरम पे और उसकी सालसी के ऊपर भी या उसके लिए सालसी किरदार अदा करने के लिए भी उन्होंने जो पेशकश की है, हमारे लिए तो वो मैटर करता है। तो बिल्कुल हमने तो उसको अप्रिशिएट करना है और हम हर फोरम पे करेंगे। ट्रंप साहिब को नोबेल पीस के लिए तो नॉमिनेट किया, ठीक है, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अगर दूसरे मुसलमान ममालिक देखे जाएं, जिसमें अगर मैं सर-ए-फहरिस्त ईरान की बात करूँ तो ट्रंप साहिब मुसलसल ईरान को तड़ियाँ लगाए जा रहे हैं। फिर ट्रंप साहिब ने फरमाया कि जब मैं आऊँगा, जिस वक्त वो इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर का उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने गजा की वॉर रुकवाने का जिक्र किया, पर अभी तक उन्होंने कुछ रुकवाया नहीं है। फिर हमारी तरफ से उनको ऐसा नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, ठीक है, हमारे साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, लेकिन इतना कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। देखिए, उन्होंने हमारी पाक भारत जो कशीदगी है, ये जो जंग हुई है, उसमें तो उन्होंने सालसी किरदार अदा किया है। वो सालसी की हद तक है, जो मैं भी डिनाई नहीं कर सकता, वो सालसी की हद तक, लेकिन वो हमारा सीज फायर तो बिल्कुल हुआ सिस्टम इतना अच्छा था कि दुश्मन हमसे डर के भागा। ये तो क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान का, सिक्योरिटी का, मैं देखें उसी पे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करें, आप मसले कश्मीर के ऊपर बात करें, उन्होंने पेशकश की, उन्होंने कहा जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं पाकिस्तान के, मैं उसमें सालसी किरदार अदा करने के लिए पेशकश करता हूं, और हमने ये चीज़ अप्रिशिएट की। भारत ऑन दी अदर हैंड वो कहता है कि नहीं जी, ये बायलैटरल इश्यूज हैं। अब मसला कश्मीर जो कि बैक फुटिंग पे था, बैक पन्ने पे था, अब वो अगर इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स पे वो एक उजागर हुआ है, तो ये पाकिस्तान की जीत है डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल फ्रंट पे। यहाँ पे ये बात भी कह दूं मैं आपको, टू बी